সাধক স্মরণ নীলা ইহাতে না কর হেলা কায় মন করিয়া সুসার। বাবা এই ত্রিপদী থাক तो देखिए ठाकुर महाशय ने बोला जो साधक के लिए स्मरण का बात नहीं देना चाहिए है, क्योंकि उनका स्मरण करना जरूरी है। बाबा स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न कदाचित सर्वविधि निषेधा सुतरेर किं करा। तो स्मरण करना जरूरी है बाबा। तो स्मरण को अगर हम लोग जीव गोस्वामी पाद का भाषा से देखेंगे तो ये बहुत आसानी और बहुत सरल हो जाएगा बाबा। हाँ बाबा, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद ने जो स्मरण का जो अर्थ किया, स्मरण मतलब यत्किंचित अनुसंधानम इति स्मरणम। बाबा तो यत्किंचित अनुसंधान ऐसा क्या है, किसी आदमी को हम पहला कहीं दिखा तो उसका बाद में काफ़ी साल बाद में उनको फिर से मिल गया तो हम भूल गया जो कब दिखा, कैसा दिखा, कहाँ दिखा। उसका बाद में मिलने का बाद में बोला आपको कभी दिखा, वो बोला नहीं आप कैसे देखेंगे, हम तो यहाँ आया ही नहीं, हमको देखने का आपका मौका कहाँ से मिल गया। नहीं भैया हमको तो ऐसा लग रहा कोई ना कोई आपको दिखा। तो ऐसा ऐसा बात करते करते फिर बातचीत हुआ, आप उधर गए थे रहे तो पता है तो आपका साथ हमको वहाँ ही मिला, उनका भी याद आ गया। तो मतलब ऐसा हुआ ठाकुर जी का साथ हमारा को भी साक्षात हुआ था, इसको हम ढूंढ रहे हैं। ये स्मरण है उनका साथ, क्योंकि कृष्ण बोले शेष जी अनादि बहिर्मुख बाबा, तो इसका मतलब संपर्क था बाबा। अब इसको हम भूल गया, तो इसलिए ऐसा नहीं है जो हम उनके से संबंध था भूल गया है, संपर्क अभी भी है परंतु हम भूल गया। तो अभी इनको स्मरण करना है। इनका स्मरण करने के लिए तो गिरिराज जी है, वृंदावन है, संत है, जमुना जी है, जो ठाकुर जी का विग्रह है, सारी चीज़ को स्मरण करने के लिए ना बाबा वैष्णव है। ये तो सारी चीज़ इनका स्मरण होने के लिए अगर जमुना जी को दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी का जैसा कांति है, इनका कांति धारण करके अभी विराजमान है, तो इसलिए इनका नाम भी कृष्णा है, कृष्ण का कांति लिया है। तो उनका दर्शन करने से उनका याद आ जाएगा बाबा। जैसा कमल है बाबा, कमल भी ठाकुर जी का कांति लेके विराजमान है, अगर उनको भी दर्शन करेंगे तो आपका याद आएगा हाँ हमारा ठाकुर जी का अंग कांति ऐसा है। तो ये यादें स्मरण है और कुछ नहीं है। आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इनको स्मरण कर सकेंगे बाबा। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में आप स्मरण करेंगे वैष्णव है तो आप ऐसा सोचेंगे ओहो ये तो ठाकुर जी का बहुत प्यारा है, इनका हृदय में ठाकुर जी बसवास करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं इनका, और ठाकुर जी का बारे में इनका भी प्रेम अच्छा है और ठाकुर जी को भी इनका बारे में बहुत अच्छा प्रेम है। तो उनको देख करके ठाकुर जी का याद आ जाएगा। देखो ठाकुर जी को पाने के लिए कितना उत्कंठा से उन्होंने भजन कर रहा है, कैसा उनको पुकार रहा है, कैसा उनका नाम कर रहा है, ऐसा सारी जो सातनांगो तो ठाकुर जी का तो याद आएगा ना। तो ये ऐसा करके वृंदावन में जहाँ भी जाएंगे ठाकुर जी का मंदिर में विग्रह रूप में विराजमान है, ये प्राथमिक स्मरण है बाबा। इसको ही बताया यत्किंचित अनुसंधानम। तो
ये अनुसंधान को स्मरण बताए। तो যেমন ভাগবত, গঙ্গা, তুলসী, ভক্তজনের চতুর্থ বিগ্রহ এই চারি শনি। हाँ, तो तुलसी भी ठाकुर जी का स्मरण करा देंगे, क्योंकि गोविंद प्रेयसी है ना, ठाकुर जी का प्रेयसी है। तो तुलसी जी को दर्शन करने से ठाकुर जी का याद आ जाएगा। बाबा भागवत कृष्ण जी का विग्रह है, इनका दर्शन करेंगे तो भागवत भगवान रूप में ठाकुर जी का याद आ जाएगा। ये स्मरण है, मतलब स्थूल शरीर। आगे इसका तो कितना है, ये तो जो जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक उनका रास्ता मिलेगा। लेकिन बताया मने स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम যুগল বিলাস স্মৃতি সার সাধ্য সাধন ইহা বই আর নাই এই বিধি সর্বসাধ্য সাধন। তো মনে স্মরণ প্রাণ तो जैसे शरीर का तब तक ही मूल्य रहेगा जब तक शरीर में प्राण रहेगा, और अगर प्राण नहीं है तो शरीर का कोई मूल्य है नहीं बाबा। तो स्मरण मतलब कि ये तो बताया ठाकुर जी एकदम सरल से, जो तस्मात् केनाप उपायन मनो कृष्ण निवेश, ये तो स्मरण है बाबा। जो अभी आप उनका याद करने के लिए जैसा भी आपका सौभाग्य प्राप्त है ठाकुर जी कृपा करके आपको कराएंगे, वहाँ से ठाकुर जी का कृपा मिल जाएगा। तो शरीर का प्राण है ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी का स्मरण करना यही है प्रमुख। इसलिए वाला हाँ, जो कोई जीव मर जाता है उनको क्या सियाल को खा लेता है, हाँ तो प्राण नहीं है। हाँ तो ऐसे हम लोग स्मरण को नहीं करेंगे हाँ, तो हम काम क्रोध लोभ सब खाए। वाह कैसा बात, सुंदर बात सुना दे। अगर हमारा शरीर में जब तक प्राण रहेगा तब तक किसी आदमी हमको खाने के लिए नहीं आएंगे, अगर आएगा भी हम जितना तक पाएंगे इनको शायद लड़ाई करके और हमको बचाने के लिए चेष्टा करेंगे, परंतु हम मर जाने के बाद में क्या होगा हमको तो पता नहीं चलेगा। कि जो भी मतलब शियाल कुत्ता जो भी है हमको खा लेगा ना, तो ऐसा काम खुद हमको खा लेगा बाबा। तो इसी भगवान का स्मरण करने से मन है सर्वेंद्रियों की राजा, तो मन में भगवान का चिंतन करने से सब हट जाता है, काम क्रोध लोभ सब भाग जाता है। तो इसलिए स्मरण को प्राण कहा गया है। श्रुतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य से शता भयम। अगर किसी ने सर्वदा अभय चाहता है बाबा, मतलब भय को दूर करना चाहता है बाबा, तब इसके लिए क्या चाहिए, जो ठाकुर जी का कथा सुनना चाहिए, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करना चाहिए और ठाकुर जी को ही स्मरण करना चाहिए बाबा। लेकिन हमारा देखिए इस जगत में अगर किसी का साथ एक दिन का संपर्क बन गया तो इनका बात कितना याद होता है, अरे कहाँ है, कब आएंगे, फिर किसने हम कैसे इनका साथ मिलूंगा, मिलने के बाद बातचीत होगा। लेकिन जो ठाकुर जी हमको और ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, मनुष्य शरीर दिया, भजन करने का सौभाग्य दिया है, संतों का संग दिया, अपना धाम नाम विग्रह इसका सेवा करने का सौभाग्य दिया, इनको हम भूल गया, इनको स्मरण हमको आते नहीं। तो इसलिए बताया मने स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृति सार।
जितना भी स्मृति है हमारा मन में, तो कितना भी बात आता है ना, इधर का उधर का बाबा, कितना बात मन में आता है। तो बताया जो सारी बात का मूल है ठाकुर जी का चिंतन करना, ठाकुर जी को याद करना बाबा। उससे क्या होगा, इनका हृदय में जो दुर्वासना है, अनर्थ है, दुष्संग है, दुष्कर्म है, सारी जोर और वहाँ से निकाल करके उनको परिशुद्ध करते हैं। গীতা শ্লোক নিয়েছেন हाँ জং জং ব্যাপী স্মরণ, মানে মৃত্যুর সময় ভগবানের চিন্তন না হলে हाँ তাকে আবার जंग जंग वापी तेजत कांते स्खले भावम जयंती कविगरम तम तामति कुंते सदा तद्भाव भाविता। तो यहाँ पे स्मरण शब्द आ गया ना। जो अंतिम समय में ठाकुर जी को अगर याद नहीं हुआ तो दूसरा जैसा चीज भी याद हो जाएगा, वही जुनी में हमको जाना पड़ेगा। जैसा भरत महाराज हरिण शिशु को याद किया तो उनका अगले जन्म हरिण जोनी में प्राप्त हुआ। हाँ, इसी तरीका में तो अगर किसी आदमी ने सोचेगा तो हम तो अंतिम समय में इनको स्मरण करेंगे और अभी क्यों करेंगे, तो बताया अभी तक अभी से आपका याद नहीं होगा तो अंतिम समय में आपको उसका याद नहीं होगा, क्योंकि उसी समय में जमदूत आएगा, उसी समय में आपका पास सारी जो शक्ति है, आपका सारी शक्ति आपका असमर्थ हो जाएगा ना, चलना बोलना सुनना बाबा सब। तो इसलिए तो अब मन में जो सारा जीवन में जो काम किया ना, वही बात आपका याद आएगा। दूसरा बात कृष्ण चक्रवर्ती बात बोला है, जो निरंतर भगवान का नाम और चिंतन जो करेगा एवं चिंतन करके शरीर को चिन्मयत्व प्राप्त करेगा, कोई मृत्यु समय भगवत चिंतन कर सकता है। इसलिए अभ्यास जो भगवत चिंतन करते हैं उसी का मृत्यु का समय आएगा, नहीं तो दूसरे का नहीं आ सकता है। कृष्णं स्मरण जनंच प्रश्नं निज समितं तत्तत्पता रतस्थासो पूज्यात वासं गजे सदा। तो रूप गोस्वामी पद ने लिखा है, जो ठाकुर जी को स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि स्मरण करने से ही उनका भक्ति हृदय में आविर्भाव होगा। उनका स्मरण करने के लिए कोई द्रव्य का आवश्यकता नहीं बाबा, कोई योग्यता का आवश्यकता नहीं है। हमारी स्मरण ही प्राप्त कराएंगे। हाँ जो चिंतन करेंगे, जैसे भरत महाराज हरिण का चिंतन करके हरिण जीवन प्राप्ति हुआ था, तो हम लोग साधक राधा दासी रूप से लीला स्मरण करेंगे तो हमारी प्राप्ति राधा दासी बनेंगे। तो इसलिए निरंतर हमारी स्मरण पड़ेगा बस करके। इसलिए साधन स्मरण याद ना करो, खेला मत करना, क्योंकि अगर सोचेंगे जो हम जब उपयुक्त बनेंगे तो अभी हम स्मरण करेंगे तो उनका कार्य सिद्धि नहीं होगा। जितना भी है जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा अभयवाणी दिया भक्ति संदर्भों में बताया, जो ये सिद्ध स्वरूप का अभिमान करने से सिद्धि हो जाएगा। सिद्ध स्वरूप का अभिमान करने से मतलब साधन नहीं कर रहा है, केवल हम राधा दासी है ऐसा सोचता है तो अभी उनका सिद्धि हो जाएगा। इतना तक जीव गोस्वामी पाद ने और संदर्भों में बताया। तो इसलिए स्मरण का बहुत महिमा है। वो लास्ट नाम चिंतन बड़ा निरपेक्ष भक्ति, नाम स्मरण ही आता है। एक मिनट रुक। जो स्मरण करने के लिए नाम कीर्तन अपरित्यजेन स्मरणं कुर्यात्, मतलब अगर किसी साधक ने
स्मरणांगा साधन कर रहा है, हरिनाम को छोड़ दिया तो उनका सिद्धि नहीं होगा। बाबा हरिनाम को जरूरी है, नाम को लेकर के उनका लीला चिंतन, स्वरूप जागरण, जो भी अंग साधन करना है हरि नाम को साथ में लेकर के उनका उसी स्तर में जाना है। तो इसलिए स्मरण एक प्रमुख अंग है, जिनको दिल में ये संसार भय का दूर करने के लिए भवो प्रवाह उपरम पदाम भुजम, ये संसार का जो प्रवाह है, ठंडी है, गर्मी है, अच्छा है, बुरा है, दिन है, रात है, सारी जो प्रवाह है इसको दूर करने के लिए हमको स्मरण करना जरूरी है। बाबा ये तो बात है, स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न कदाचित्। मतलब कभी भी भगवान के भूलो ना। हमारा सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्ति विलास में लिखा है, ठाकुर जी को भूलने से साधक के कैसा दशा होना चाहिए, इसका दृष्टांत ने बताया। एकस्मिनोपि मुहूर्ते एक श्लोक है, उस श्लोक में बताया गोस्वामी पाद ने, जैसे आदमी का घर में इतना पैसा है, इतना कपड़ा है, इतना खाने का चीज है, बहुत सुखी संसार है, लेकिन सारी चीज रख करके रात में सो गया, तो सुबह रात में डाकू आकर के सारी पैसा, कपड़ा, खाना, थाला बाटी जो भी थे सब ले गया। सुबह उठ करके जो नहा करके एक कपड़ा पहनेंगे, ऐसा कपड़ा नहीं है, पैसा तो है ही नहीं, खाने के लिए कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, तो अब गृहस्थों का कैसा स्थिति होगा, जो कैसा रुदन करेगा। बताया अगर ठाकुर जी एक मुहूर्त तो उनका दिल से हट जाएगा तो ऐसा स्थिति बनेगा साधकों का, मैंने सब खो गया, सब खो गया। तो इसलिए बताया जो ऐसा स्थिति होगा, हरी हम तो ठाकुर जी को भूल गया, हमारा तो ठाकुर जी का चिंतन नहीं आया अभी, तो हमको ऐसा एक हृदय में भाव आ जाएगा। तू ये कितना उच्च कोटियों का भाव है बाबा। तो इसलिए स्मरण हमको करना पड़ेगा। हम देखिए अपना सारी रिश्तेदार का बात स्मरण करते हैं ना, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा खा रहा है, सो रहा है, लेकिन जिनको स्मरण करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने हमारे लिए इतना सुविधा दिया, हमको ऐसा सौभाग्य दिया, मनुष्य जुनी दिया, संतों का संग दिया, भजन के लिए थोड़ा बहुत कृपा करके हमको भजन प्रक्रिया संतों का माध्यम से, गुरुओं का माध्यम से हमको पता दिया, तो इनके स्मरण करना हमको। तो ये तो पैसा चाहते नहीं बाबा, ये तो केवल दिनांत एक बार, सारा दिन का बाद में अगर किसी ने एक बार शाम को हाँ कृष्ण करके पुकार लेगा तो भी उनका दाद बन जाए, ऐसा इनका सरल उदार स्वभाव है। इसलिए उनको स्मरण करना ही हमारे लिए कर्तव्य है। तो इसलिए बताया इसमें हेला मत करना। मतलब ऐसा होता है अभी ठीक उम्र नहीं हुआ, बाद में करूँगा, उसका बाद में होगा जब हमारा चित्त शांत होगा, हम जब इंद्रियों को दमन करेंगे तो अभी हमको ठाकुर जी का, अरे ठाकुर जी का लीला स्मरण, रूप गुण स्मरण अब 4 प्रकार का है। अच्छा अभी 5 प्रकार है जीव गोस्वामी पाद ने लिखा। तो ये 5 प्रकार स्मरणों में पहले जो स्तर है, प्राथमिक जो स्तर का साधक है, ये नाम रूप गुण लीला, ये 4 चीज़ों को पहले स्मरण करेंगे। तो नाम स्मरण, जैसा हमारा सिद्ध भगवान दास बाबा नाम ब्रह्म को स्मरण करते थे ना बाबा, नाम को दर्शन करते थे, नाम को नाम में नामी है इस भाव से। जैसे राधा रानी केवा सुनाइल श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मरमे प्रवेशिल, आकुल करिल मोर प्राण।
না জানি শ্যাম নামে কত মধু আছে গো, नामेर प्रतापे जार ओइछन करे। तो नाम प्रताप, नाम को स्मरण कर रहा है, अभी याद कर रहा है जो ऐसा नाम का महिमा। नाम का महिमा चिंतन करना ही नाम का स्मरण करना बाबा। तो ऐसा नाम गुण ठाकुर जी का जो आत्मारामस्थ मुनय निर्गम तापी पुरक्रमे कुर्वन्ति हयतो किं भक्ति इत्तम्भूत गुणै हरि। तो ठाकुर जी का गुण ऐसा है जो आत्माराम आप्तकाम जो मुनि है, जो ब्रह्मज्ञानी है, उनको भी अपना चरण में और सौंदर्य माधुर्य से आकृष्ट करके भजन रस का आस्वादन दे देगा बाबा, ऐसा ना। हरेर गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणी अद्यागात महताख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रियः। तो ये है गुण ठाकुर जी का। जैसा पुतना ऐसा अहो बकिजं स्तन काल फूटं जिगांशया अपायादपि असाध्य लेवे गतिं दात्रचितं ततन्नं कम्बा दयालु शरणं भजेम। ये उनका गुण स्मरण करना है। ऐसा दयालु कौन है, ऐसा जिनको मारने के लिए हलाहल विष लेकर के आया, फिर ठाकुर जी इनको अपना दासी दे दिया, मतलब माने माता जी का दासी बना दिया बाबा, ऐसे ही तो ये ठाकुर जी का गुण पहले साधक प्राथमिक स्तर में इसको चिंतन करेंगे। तो नाम गुण रूप ठाकुर जी का जो सौंदर्य संतों का मुख से सुना और किताबों से जो मिला है, तो थोड़ा आगे फिर से बंद करके बोलना पड़ेगा। मजा होता है ना। मैं बोल रहा हूँ ठाकुर जी का जो लीला है ना, तो कुंज का जो दरवाजा का जो द्वारपाल होता है, ये है भ्रमर। भ्रमर क्यों द्वारपाल होता है? वो विरोधियों को आना नहीं देते बाबा, ऐसे तो वर्णन आया। विरोधी लोग आ जाएगा तो अंदर में समर युद्ध चल रहा है, इसलिए युद्धों में तक बाजना भी चाहिए। भ्रमर का बाजना भी बजा रहा है और बाहर का आदमी आना भी मना कर रहा है। तो यहाँ जो इष्टवृष्टि हो रहा है, ये किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ठाकुर जी का इच्छा है, जो भी है तो जो भी है। तो जन्मत्त लीलोपैकं सजुगं विष्णुगणं शश्यत सौभगर्दे परं पदं भूषणांगम। तो ठाकुर जी का सौंदर्य ये श्लोक महाप्रभु सनातन को सुनाया। जो ऐश्वर्य बोलने से क्या हुआ, माधुर्य का स्फुरन हुआ। सुना सनातन जे रूपेर एक कण माताय सर्व त्रिभुवन। बाबा बोलूं आप और गोपीरा যখন মথুরার গোপীরা যখন বললে গোপস্তমতি মাতম জবনি সদীপম লাবণ্য সারম অসমর্থম অনন্য সিদ্ধম দিগ্বি পিবমুক্তি। बोलते हैं कि ये जब कृष्ण मल्ल युद्ध करने के लिए मथुरा गया, तो अट्टालिका में जो मथुरा के गोपीगण सब खड़े हैं, तो वो लोग प्रभु के कृष्ण के रूप दर्शन करके बोलते हैं ये रूप माने गोपियों ने कितना भाग्य किया, ये रूप निरंतर पान किया है और हम लोग तो आदि मिला है। तो भगवान के जो रूप इतना आकर्षण है, क्योंकि ये बोलते हैं कि कृष्ण है सर्वाकर्षक सर्वाल्ला तो महारसायम अपनार गुणे करे सर्व विस्मारम। ये प्रभु का जो रूप है, रूप दर्शन करने से इतना आकर्षण होता है साधक का, इसमें भी विशेष चिंतन होता है। तो रूप चिंतन का महिमा कह रहे हैं। तो बोलते हैं गोपी लोग जब कृष्ण के पास रास में गया था, तो कृष्ण बोला तुम लोग सब घर चले जाओ। तो वो लोग श्लोक से बता रहे हैं जो दीक्षा अलाका भी तो मुखम तब कुंडलसी
गंगास्थलागरसितां हसितावलोकं दत्ता अभयंच भुजदंड जुगम विलक्क भक्ख से करमंच भवाम दासम। आपको रूप दर्शन करके हम लोग आपको दासी बन गया और हम लोग अभी यहाँ से नहीं जा सकता। और हम लोग रूप देख के क्या हो गया, बोलते कस्तांगते कल्पादयते वेणुगीतम सम्मोहिता जो चरितं चले तैलोकम तैलोक को समझते निरीक्ष रूपम जदगो दिव्य दुम पुलकान्न विभ्रम। हमारा क्या दोष है? तुम्हारा रूप का ऐसा प्रभाव है जो ध्रुमो है, वृक्ष है, ये भी पुलकित हो जाता है। ये तो पेड़ है, हम लोग तो दासी है, हम लोग तो होगा ही। ये तो जड़ है, ये भी पुलकित हो जाता है। पक्षी है, पक्षी का भी उनका दिल में भाव ऐसा उदय होता है, सामना में ऐसा पका हुआ फल रहता है, लेकिन मुंह में लेने का इच्छा नहीं। बाबा ये तो बात है, क्योंकि उनका